अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। के प्रसिद्ध अब हैं और नेरो के डॉक्टर हैं, और नेरो के मतलब कि जैसे कौन से बीमारियां होते हैं वो आम जनता को बताएं। जैसे कि आपको न्यूरो में हो गया, आपको अल्जाइमर डिजीज हो गए, पैरालिसिस हो गया, एपिलेप्सी हो गया और सिजोफ्रेनिया हो गया। ये सब जो हो गया कॉमन बीमारी हो गई, जिनके कारण जैसे आपको दर्द आपको आजकल कॉमन हर घर में आपको दर्द देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको कुछ कॉमन बीमारियां हो गई। छोटे बच्चे को देख रहे हैं कि खासकर मतलब कि मिर्गी का बीमारी होता है, तो डॉक्टर मतलब कि जो है से उसके पास आते हैं तो उनको मतलब कि खान पीन से होता है कि चोट लगने के कारण होते हैं कि कैसे होते हैं मिर्गी का बीमारी। ये आपको मेनली मान ले तो ये आपको जेनेटिकली भी होते हैं, कुछ चीज आपको खान पीन के कारण, कुछ आपके इन्वायरमेंट के कारण, कुछ आपको प्रेशर, मेंटल प्रेशर के कारण भी ये सब बीमारी कॉमनली हो जाती है। बहुत से ऐसे देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मतलब कि जैसे हेलमेट पहन के मतलब बाइक चलाते हैं तो गिर जाते हैं, तो वो भी देखा जाता है कि लोग तो समझते हैं कि हम सब सेफ्टी हो गए हैं, मगर बाद में पता चलता है कि चोट का जो है से वहाँ ब्लड जो है से वहाँ जमा हो जाता है, और वैसे अभी के जो हेलमेट है वो सेफ्टी नहीं है। हाँ, बिकॉज आजकल के जो पहले जो टेक्निक से बनते थे जिसमें प्रोटेक्शन जो होता था वो आपके नहीं, क्योंकि इसमें थर्मोकोल का यूज होता है, फिर उतना वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो ऐसे ब्लड जम जाने से भी मतलब कि वो ब्लड जम जाने का आपको हेमाटोमा होता है, जिसके कारण आपको धीरे धीरे पैरालिसिस भी हो सकता है, कोई सीवियर इलनेस भी हो सकता है। खान पीन से भी मतलब कि कोई नस का बीमारी होती है। ऑफ कोर्स खान पीन के कारण आपका जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपका सेरोटोनिन लेवल, मेलाटोनिन लेवल, ये सब जो लेवल जो आपको बढ़ जाता है, इसके कारण भी आपको यूजुअली आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और पैरालिसिस, बहुत इस खाने के कारण भी आपको ये सब कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। आज के जो युवा हैं ज्यादा मतलब खान पीन ज्यादा तो घर के खाना पसंद नहीं करते हैं, और मतलब कि जो से ज्यादा रेस्टोरेंट के खाना पसंद करते हैं, तो ज्यादा बीमारी फैल रहे हैं। तो क्या मतलब कि घर के खाना अच्छा है कि रेस्टोरेंट के खाना अच्छा है? नहीं, रेस्टोरेंट में जो हो गया आजकल बहुत कुछ आर्टिफिशियल फूड कलर्स हो गए, आपको उसमें स्टार्च ज्यादा हो गया, आपको इसमें प्रोटीन्स कुछ ज्यादा ऐड कर देते हैं, आप बहुत कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जिसके कारण बाहर का खाना उतना सेफ नहीं जितना आपके घर का खाना सेफ है। घर में आप शुद्ध खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, खेत में अपना उपजा हुआ खाते हैं, अच्छा चीज है घर का खाना। बहुत से ऐसे देखते हैं कि युवा को मतलब कि पीठ में दर्द हो जाता है, ठोना में दर्द नहीं हो जाते हैं, ये सब शिकायत ज्यादा आते हैं। तो क्या नस की बीमारी से होते हैं? नस दब जाने के कारण? नस दबने के कारण भी होता है, बट उसका मेन रीजन होता है हाई प्रोटीन। जब इंसान ज्यादा हाई प्रोटीन लेने लगता है तो उसका यूरिक एसिड वो धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको पूरे बॉडी में पेन ऐसा महसूस होगा, जकड़न रहेगा, ठीक से आप चल नहीं पाओगे, धीरे धीरे आपको क्या बोले अनईजी बहुत फील होगा। इसके कारण लोग अक्सर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दर्द के कारण बहुत सारी इसे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मेन चीज आपका रिलेटेड हो गया प्रोटीन की ज्यादा हो जाता है इसके कारण। आज के युवा जो है से नया मतलब कि जो है कल्चर पकड़ लिए हैं, फैशन का ये दौर चल रहा है, ज्यादा दौर का मतलब देख रहे हैं खाना पीना भी मतलब कि घर का पसंद नहीं करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं, और मतलब कि जो है जिस तरह नए नए प्रोग्राम होते हैं या मतलब कि आज तक युवा मतलब कि जो है शराब का भी सेवन करने लगते हैं, चोरा छिपा के पीते। सरकार को ध्यान दिए हुए है, ये पकड़ दकड़ हुई है, फिर भी मतलब कि जो है चोरा के मतलब कि पीते हैं। तो क्या इससे मतलब खान पीन से भी होते हैं? जी जी, जैसे कि आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल एक टाइप का टॉक्सिक है,
जो आपके बॉडी में धीरे धीरे फैलता है वो आपको हैबिचुएट कर देता है, जिसके कारण आपके नस में जब ब्लड के साथ वो मिल जाता है उसके बाद आपको जैसे समझ लीजिए ट्रीमर हाथ में आपको शुरू हो जाएगा, फिर आपको नर्वसनेस शुरू हो जाएगा। उसका अल्कोहल विड्रॉल का विषय हफ्ते में 1 दिन पिए, उसके बाद 7 दिन छोड़ दिए, तो उसके बाद कितना वो आपको बॉडी में उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी लॉन्ग होता है उसका। तो ये संभव है इलाज आपके? जी सारे कुछ आपको यहाँ पे पैरालिसिस से लेकर किसी भी टाइप का पैरालिसिस हो, हैमरेज हो और अल्जाइमर डिजीज हो, सिजोफ्रेनिया हो, डिमेंटिया हो, या आपको नस से लेकर दर्द से लेकर जो भी आपको प्रॉब्लम सब कुछ का इलाज आपको संभव है यहाँ पे। तो क्या मशीन से वो जांच करके इलाज मतलब ये करते हैं कि दवा है उसके लिए? जी नहीं, सबका मशीन से जांच पहले होता है, फिर उसके बाद उनका जो चीज जिस चीज का कारण वो प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम को सही किया जाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं कि दर्द का मेडिसिन देकर अब पेशेंट को ठीक कर दे, ये सब कुछ नहीं होता। आपको पहले मेन जहाँ से बीमारी शुरू हुआ उसको सही करते हैं, बीमारी क्यों सही नहीं होगा। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। पहले इस तरह का ये इलाज नहीं हो पाता था, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर नहीं थे। अब तो डॉक्टर एक से एक डॉक्टर आ गए हैं मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में। पहले लोग दिल्ली भागते थे, पटना भागते थे, बम्बे भागते थे। अब मुजफ्फरपुर में मतलब कि एक से एक मतलब डॉक्टर हो गए हैं, हर बीमारी का इलाज हो जाता है। जी। तो इस क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से? देना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक बार कम से कम आइए हमारे पास और एक बार अपने आप को माने मिल के देखिए, अब उसके बाद अपने आप में जो होगा प्रॉफिट वो आप खुद आप उसको महसूस कीजिएगा, क्या उसमें आपको अच्छा बेनिफिट लग रहा है, क्या नुकसान है, आप खुद पता चल जाएगा। एक बार आप आकर देखिए। जब आप सब जगह, हम सब इतना ही कहना चाहिए, कहीं से भी आप रिटर्न हो, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आप रिटर्न हो, एक बार तो आप मिल के देखिए, फिर उसके बाद देखिए। पहले के लोग सुबह उठ के मतलब टहलते थे, दौड़ते थे, अब वो भी चीज छोड़ दिए हैं। जी। और जिसके कारण से मतलब कि जो है काम धाम मतलब कि नहीं करते हैं। जैसे आजकल मसाला में लोग लोहिया से मसाला पीसते थे लेडीज, वो भी लोग छोड़ दिए, मसाला पीसते हैं। सारा चीज का मतलब काम करना नहीं चाहते। घरेलू महिलाएं जो हैं वो आप धीरे धीरे फैशन के दौर में चले गए हैं। लोग मतलब मसाला जो है लोग पीसते थे और वो मसाला पीसते नहीं है, पिसा हुआ मसाला यूज करते हैं। तो इस तरह का क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि जो शरीर को जो है जितना आप खटिएगा उतना शरीर आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा? जी बिल्कुल। पहले आपको जैसे पुरानी पद्धति में लोग पहले काम करते थे तो स्वस्थ होते थे, वैसे ही अब धीरे धीरे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, सब मेडिसिन लिखेगा लेकिन सब यही बोलेगा कि आप फिजिकल करो। जब तक आप फिजिकल नहीं किया तब तक आपका शरीर ठीक ही नहीं रहेगा। कोई एक प्रॉब्लम डॉक्टर सही करा, दूसरा प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा। इसके कारण हर आदमी को अभी फिजिकल करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे कम से कम मिनिमम भी फिजिकल करना चाहिए। परिचय बताया जाए। परिचय अपना। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद कुमार ठाकुर है, जीके ठाकुर, और मैं यही मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और उसके साथ न्यूरोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है मुझे। और एड्रेस बताइए कि आपका क्लिनिक मेरा क्लिनिक है आपको इमली चट्टी महस चौक के पास, डॉक्टर जीके ठाकुर करके अयांश हेल्थ सेंटर है, वहीं पे हमारा क्लिनिक।